नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ एवेंजर्स का 12th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि मैड थिंकर नाम का बंदा एशियन कंबाइन को आजाद करवाना चाहता है, इसलिए वो सबसे पहले पता करता है कि एशियन कंबाइन कहाँ पर है। और तब उसे पता चलता है कि एशियन कंबाइन इम्पॉसिबल सिटी में है, इसलिए वो तैयारी में लग जाता है। तो वही साइड बाय साइड फॉरफेक्स के इवेंट चल रहे थे जिसका इफेक्ट एवेंजर्स पे कैसा हुआ है यह हमें आज के इशू में पता चल जाएगा। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम एवेंजर्स को देखते हैं जो इम्पॉसिबल सिटी में मीटिंग कर रहे थे। तभी वहां टोनी स्टार्क आता है और कहता है कि तुम लोग जानते हो ऑर्कस ने क्रकोआ को कुचल के रख दिया है जिसमें कई सारे म्यूटेंट्स मारे गए। और तुम लोग ये भी जानते हो कि ऑर्कस ने किस तरह सरकार को मैनिपुलेट किया है। इसलिए मैं ये घोषणा करने आया हूँ कि अब मैं म्यूटेंट्स की मदद करना चाहता हूँ। इन ऑर्कस ने मुझसे मेरी टेक्नोलॉजी छीन ली है और उससे सेंटिनल बनाए, लेकिन अब मैं इस ऑर्कस को जवाब देना चाहता हूँ। तो एवेंजर्स क्या तुम मेरी मदद करोगे? यह सुनते ही एवेंजर्स आयरन मैन की मदद करने निकलते हैं। और तब हम देखते हैं कि सबसे पहले एवेंजर्स ने ऑर्कस के सेंटिनल फैक्ट्री पर हमला किया था और वे लोग उस फैक्ट्री को तहस नहस कर देते हैं। यहाँ हम ऑर्कस का बेस देखते हैं जहाँ पर मोडॉक 3D मैन से मिलता है। तभी मोडॉक गुस्सा होकर 3D मैन से कहता है कि तुम्हारा यह काम क्या है? जिस पर 3D मैन कहता है कि मैं ऑर्कस चलाता हूँ और यही काम तुमने मुझे दिया है। तभी आगे 3D मैन मोडॉक से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि एवेंजर्स हमारे लिए बाधा बनेंगे, पर तुमने कहा कि मेरी पुरानी टीम उसे देख लेगी। जिस पर मोडॉक कहता है कि क्रकोआ एक देश है और हमने उस देश को मसल के रख दिया है, लेकिन एवेंजर्स कोई देश नहीं है जो उसे गद्दार साबित कर दे। लेकिन तुमने अलास्का में सेंटिनल्स की फैक्ट्री डलवा के एवेंजर्स के लिए काम आसान कर दिया। जिस पर 3D मैन कहता है कि तुमने मुझे हायर किया है क्योंकि मुझे वो दिखता है जो साधारण लोगों को नहीं दिखता है और मैं यहाँ खतरा आते हुए देख सकता हूँ। मैंने स्क्रल्स को देखा है और म्यूटेंट्स को भी, और अब मैं बता रहा हूँ कि ये एवेंजर्स हमारे लिए डेंजरस है। यहाँ हम कैप्टन मार्वल, आयरन मैन, थॉर और विजन को देखते हैं। तभी कैप्टन मार्वल कहती है कि पहला टारगेट खत्म हो चुका है, ये सारे एआई कोर्स अब कबाड़ बन चुके हैं। लेकिन उसी के साथ वे लोग ये भी जानते हैं कि हम उनके लिए आ रहे हैं। जिस पर टोनी कहता है कि हम कनेडियन एयर स्पेस में हैं और यहाँ देख के लगता है कि डिपार्टमेंट एच ने हमारे लिए कुछ तैयारी की है। यहाँ हम ऑर्कस का म्यूटेंट री एजुकेशन सेंटर देखते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ गड़बड़ सेंस होती है। लेकिन तभी उन सबके स्क्रीन पर अचानक से एक पैंथर का फेस बन जाता है। तभी देखकर वहाँ का एक गार्ड कहता है ये तो सीक्रेट एवेंजर है। यह सुनते ही वहाँ ब्लैक पैंथर आता है और उस गार्ड से कहता है कि हमें इस नाम से मत बुलाओ। यह कहते ही ब्लैक पैंथर उन सारे गार्ड्स को मारने लगता है और फिर उस पूरे सेंटर पर कंट्रोल कर लेता है। तभी ब्लैक पैंथर एवेंजर्स से कहता है कि मैंने यहाँ पे कंट्रोल किया है और यहाँ जो फंसे हुए म्यूटेंट्स थे उन सब के कॉर्नर्स बंद कर दिए हैं। यह कहते ब्लैक पैंथर वहाँ पर स्पीकर ऑन करता है और वहाँ के सारे कैदी से कहता है मैं हूँ ब्लैक पैंथर और एवेंजर्स ने इस सेंटर पर कंट्रोल कर लिया है, तो सबके सब बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते ही ब्लैक पैंथर वहाँ के सारे सेल्स खोल देता है जिसके कारण वहाँ के सारे म्यूटेंट्स बाहर आ जाते हैं। यहाँ हम ऑर्कस के गार्ड्स को देखते हैं जो अपनी गन्स लेकर एवेंजर्स को मारने निकले थे। लेकिन तभी पीछे से सैम अपनी शील्ड फेंकता है और सारे गार्ड्स को गिरा देता है। और तब वहाँ पे सैम की मदद के लिए स्कारलेट विच आ जाती है। तभी सैम और स्कारलेट विच मिलके उन सारे गार्ड से कहते हैं कि हम तुमसे एक ही बात बोलेंगे, अपनी वेपन्स नीचे रख दो और इन लोगों को जाने दो। जिस पर उन ऑर्कस के गार्ड्स में से एक सैम से कहता है कि तुम्हारे पास तो शील्ड है और हमारे पास गन, तो तुम्हें क्या लगता है हम तुमसे डर जाएंगे? जिस पर सैम कहता है कि तुम मुझसे नहीं डरोगे लेकिन इन दोनों से जरूर डरोगे। यह कहते स्कारलेट विच आगे आती है और तब पीछे से ब्लैक पैंथर आता है जिसे देखकर वे सारे गार्ड्स डर जाते हैं। उसके बाद हम सारे म्यूटेंट्स को देखते हैं जिन्हें बचाकर इम्पॉसिबल सिटी पर लाया गया था। तभी कैप्टन मार्वल उन सब से कहती है कि इम्पॉसिबल सिटी में तुम्हारा स्वागत है। मैं जानती हूँ कि तुम लोग भयभीत हो पर यहाँ तुम सुरक्षित हो। तब एक म्यूटेंट आगे आता है और विजन से कहता है कि तुम्हें उन तीनों को बचाना होगा क्योंकि वहाँ पर ऑर्कस के बहुत सारे लोग हैं
जिस पर विजन उस म्यूटेंट से कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। या हम देखते हैं कि उन गार्ड्स की मदद के लिए वहाँ पर स्टार्क सेंटिनल आ चुके थे और वे आते ही इन तीनों पे हमला कर देते हैं। या हम 3D मैन को देखते हैं जो मोडॉक से कहता है कि री एजुकेशन सेंटर अब आजाद हो गया है, वो भी उन एवेंजर्स के कारण। जिस पर मोडॉक कहता है, आजाद, ये कैसे शब्द है? जिस पर 3D मैन कहता है कि तुम चाहते थे कि मैं उनकी तरह सोचूं, तो बस मैं वही कर रहा हूँ। जिस पर मोडॉक कहता है, ठीक है तो बताओ एवेंजर्स कहाँ जा रहे हैं? जिस पर 3D मैन मोडॉक से कहता है कि मैं एंजल्स देख सकता हूँ, फ्यूचर नहीं। तुमने मेरी वार्निंग इग्नोर की क्योंकि तुम्हें लगा कि एवेंजर्स चुपचाप बैठ जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। वे लोग तैयारी कर रहे थे। ये एवेंजर्स और उनकी इम्पॉसिबल सिटी, यह कोई रेफ्यूजी नहीं बल्कि स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल है जो आसमान में लटक रही है। एक ऐसे तलवार जिसकी धार तेज है। हमें इसका फायदा उठाना होगा। या हम एवेंजर्स को देखते हैं जिन्होंने अब ऑर्कस के डेटा कोर फार्म पे हमला किया था। तभी कैप्टन मार्वल एक सेंटिनल को उठाकर थॉर के ऊपर फेंकती है और कहती है, थॉर ये तुम्हारा है। ये कहते थॉर अपने हैमर से उस सेंटिनल के टुकड़े कर देता है। यहाँ विजन और आयरन मैन मिलके उस फार्म के सेंटर पे आते हैं जहाँ पर एक बड़ी सी मशीन थी। ये देखकर वे दोनों तुरंत थॉर को बुलाते हैं। इसलिए थॉर एक ही पल में अपने थंडर से सारे सेंटिनल को खत्म करता है और उस मशीन के पास आता है। तभी विजन और आयरन मैन मिलके उस डिवाइस तक रास्ता बनाते हैं और तब थॉर वहाँ पर थंडर समन करता है और उस थंडर को उस मशीन पर छोड़ देता है, जिसके कारण वो मशीन एक ही पल में राख बन जाती है। यहाँ 3D मैन मोडॉक से कहता है कि डेटा फार्म खत्म हो गया है। जिस पर मोडॉक कहता है कि उन्हें कैसे पता चला? क्या कोई हमारे बीच है जो उन्हें बता रहा है? जिस पर 3D मैन कहता है कि तुम्हारे दो सवाल है और उनका एक ही उत्तर है और वो है ब्लैक पैंथर। वो वकांडा का राजा है और किसी दूसरे देश को खत्म करने के तौर तरीके उसे पता है। जिस पर मोडॉक 3D मैन से कहता है कि तुम कब से उन एवेंजर्स की अच्छी बात करने लगे? जिस पर 3D मैन कहता है कि पिछली बार मैं एवेंजर्स में था और मैंने स्क्रल से लड़ने के लिए मदद बुलाई थी, पर फिर वे सब लोग मुझे भूल गए क्योंकि मैंने स्कल्स को मारा है। या हम मैनस्लेयर को देखते हैं जिन्हें अब प्रोग्राम करके एवेंजर्स की मदद के लिए रखा था। तभी वे मैनस्लेयर कैप्टन मार्वल के कहने पर यूना नाम की लड़की को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। तभी यूना उन मैनस्लेयर से पूछती है कि एवेंजर्स कहाँ पे है? जिस पर वो मैनस्लेयर कहता है कि वे लोग ऑर्कस को खत्म करने में लगे हैं। जिस पर यूना कहती है कि ये अच्छी बात है, पर ये ऑर्कस कभी रुकते नहीं है, ये लोग वापस जरूर आएंगे इन एवेंजर्स को ढूंढते हुए। यहाँ ऑर्कस के एक और बेस पे एवेंजर्स ने हमला किया था। तभी ऑर्कस के गार्ड स्कारलेट विच पर फायरिंग कर देते हैं, लेकिन स्कारलेट विच उन सारे बुलेट्स को रोकती है और फिर उन सारे बुलेट्स को उन्हीं गार्ड्स की ओर कर देती है। ये देखकर वे गार्ड्स रुक जाते हैं। यहाँ सैम और ब्लैक पैंथर मिलके कुछ गार्ड्स को मार गिराते हैं और तब सैम अपनी शील्ड वांडा की ओर फेंकता है, जिसे वांडा पकड़ती है और अपनी पावर्स ऐड करके उन गार्ड्स पर मारती है। या हम 3D मैन को देखते हैं जो मोडॉक से कहता है कि हमारा एक और बेस खत्म हो गया और हमने जितने भी लोग इम्पॉसिबल सिटी पर भेजे थे वो भी मारे गए हैं। तभी 3D मैन कुछ सोचता है और कहता है कि थॉर पुराना है, उसने ऐसे कई सारे जंग लड़े हैं। आयरन मैन कॉर्पोरेट रेडर है और कैप्टन मार्वल के पास मिलिट्री माइंड है और विजन तो खुद कंप्यूटर है और स्कारलेट विच तो कैओस से भरी हुई है। ये लोग हमें जंग छेड़ने से रोक रहे हैं, इसलिए मेरे पास एक आइडिया है इन्हें रोकने का। यहाँ हम एवेंजर्स को देखते हैं जो अब ऑर्कस के एक और बेस पे आए हुए थे और वहाँ के वे लोग उन सारे सेंटिनल्स को मार गिराते हैं। लेकिन तभी एवेंजर्स को यूना का कॉल आता है, इसलिए थॉर यूना से कहता है कि कहो क्या बात है? जिस पर यूना डर के मारे कहती है कि आप सबको वापस आना होगा क्योंकि ये लोग यहाँ आ चुके हैं। ये कहते ही हम बाकी के म्यूटेंट्स को देखते हैं जो भी बहुत डरे हुए थे। तभी यूना एवेंजर्स से कहती है कि ये लोग तुम लोगों को नहीं बल्कि हमें मारने आए हैं। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर अब पूरी सेंटिनल की फौज इम्पॉसिबल सिटी पर हमला करने आई थी और यहीं पर यह इशू कंटिन्यू होता है।